हर वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है और वित्त वर्ष के अंत तक कई फाइनेंशियल डेडलाइंस भी होती है जिन्हें पूरे करने होते हैं। हालांकि ये वित्त वर्ष यानी 31 मार्च 2021 ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार के कई स्कीम और पॉलिसीज का अनुपालन नहीं हो पाया था, जिसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया। इनमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना और टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश से जुड़ी टाइम ड्यूरेशन शामिल होती है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इसे आखिरी बार 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया था। अगर आप 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर इनवैलिड हो जाएगा और पैन नंबर के इनवैलिड हो जाने के बाद कोई बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो इसे भरने की डेडलाइन 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपए तक का शुल्क भी देना पड़ सकता है। हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपए का ही शुल्क देना होगा। LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत टैक्स का लाभ उठाने के लिए सही फॉर्मेट में 31 मार्च तक बिल को जमा कराना अनिवार्य होता है। इसमें GST अमाउंट और नंबर का होना जरूरी होता है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी। इसका लक्ष्य मांग में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ कर्मचारियों को ऐसे LTA अमाउंट को क्लेम करने का ऑप्शन देना था, जिसे कर्मचारी अब तक क्लेम नहीं कर पाए थे। बाद में स्कीम के दायरे को बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा PSU और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने का ऐलान किया गया था। सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक ब्याज मुफ्त 10,000 रुपए तक का विशेष एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने LTC कैश वाउचर स्कीम के साथ अक्टूबर 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी। सरकारी कर्मचारी अगर ये एडवांस लेते हैं तो अधिकतम 10 किस्त में इसे लौटा सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ हासिल करना चाहते हैं तो ध्यान रखने वाली बात है कि MIG 1 और MIG 2 श्रेणियों के लिए सब्सिडी अप्लाई करने की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। वहीं LIG और EWS श्रेणी के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान करते समय इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत सरकार ने कारोबारियों और खासकर छोटे कारोबारियों को कोविड-19 के मुश्किल वक्त में बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध कराई। इस स्कीम को अवेल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 है।